और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए। एक किताब जरूर पढ़े, हो सकता है उनको बहुत फिर कहाँ क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। संसद में कुछ ऐसा हुआ जिसने वो सामने लाकर रख दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बजट सत्र में विपक्षी नेताओं को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी ब्रूस रिडेल की किताब JFK फॉरगॉटन क्राइसिस पढ़ने की सलाह दी है। ये किताब पंडित नेहरू की रंगीन तरबियत के किस्से हमारे सामने लाती है। किताब हमें बताती है कि कैसे नेहरू अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी की पत्नी जैकलिन कैनेडी पर फिदा थे। इसी किताब के मुताबिक अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की पत्नी जैकलिन और बहन पैट्रिका 1962 में 9 दिन की भारत यात्रा पर आई थी। 1962 में जिस वक्त ये सारा मामला चल रहा था और भारत पर चीनी हमले का खतरा मंडरा रहा था, तब 73 साल के नेहरू देश की सुरक्षा चाक चौबंद करने की जगह 40 साल छोटी जैकलिन कैनेडी पर लट्टू हुए घूम रहे थे। किताब के मुताबिक जैकलिन कैनेडी, जिन्हें जैकी भी कहा जाता था, जब भारत आई तो नेहरू ने उन्हें प्रधानमंत्री निवास के एक स्पेशल गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए कहा। ये वही कमरा था जिसमें अक्सर एडवीना माउंटबेटन ठहरती थी। एडवीना माउंटबेटन को तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो बता दें, एडवीना माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी। एडवीना और नेहरू के करीबी रिश्ते जग जाहिर थे। हाँ, वैसे ही रिश्ते जैसे आप सोच रहे हैं। खैर, किताब के मुताबिक नेहरू जैकलिन के साथ यानी जॉन F कैनेडी की बहन पैट्रिका कैनेडी में खूब दिलचस्पी ले रहे थे। दावा तो ये भी है कि नेहरू जैकलिन कैनेडी पर खास ध्यान देते थे। नेहरू का जैकलिन के प्रति अट्रैक्शन इस हद तक था कि उन्होंने जैकलिन के साथ खुद की एक फोटो अपने घर के मेन गेट पर तक लगवा रखी थी। वहीं एक और किताब जैकलिन कैनेडी हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ लाइफ विद जॉन F कैनेडी में भी बताया गया है कि नवंबर 1961 में नेहरू ने अमेरिका का दौरा किया था। तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने इसे सबसे खराब राष्ट्राध्यक्ष यात्रा कहा था। कैनेडी को नेहरू की संगति बिल्कुल पसंद नहीं थी, जबकि जैकलिन कैनेडी इंदिरा गांधी से नफरत करती थी और उन्हें मूर्ख तक कहती थी। ऐसा ही कुछ किस्सा 1962 में भारत में अमेरिका के राजदूत रहे जॉन केनेथ गालब्रेथ अपनी किताब एन एम्बेसडर जनरल में बताते हैं। किताब के मुताबिक नेहरू चीन युद्ध से पहले जैकलिन कैनेडी की खूबसूरती पर कुछ ऐसे लट्टू हुए कि उन्होंने उनके पति जॉन F कैनेडी से मिलने वाली मदद की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। 1961 में नेहरू अमेरिकी यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति कैनेडी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में नेहरू का पूरा ध्यान कैनेडी की पत्नी की तरफ ही था। उन्होंने बार बार राष्ट्रपति कैनेडी को इग्नोर किया, जिसे लेकर बाद में कैनेडी ने कहा कि ये मेरे कार्यकाल के दौरान किसी भी विदेशी नेता के साथ सबसे खराब राजकीय यात्रा थी। सोचिए, जिस वक्त चीन से मुकाबला करने के लिए भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी जैसे दोस्त की जरूरत थी, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री न सिर्फ उनका अपमान कर रहे थे बल्कि उनकी पत्नी पर फिदा थे। गालब्रेथ अपनी किताब एन एम्बेसडर जनरल के पेज नंबर 277 में ये भी लिखते हैं कि जॉन F कैनेडी राष्ट्रपति बनने से पहले अपने भाई रॉबर्ट कैनेडी और बहन पैट्रिका कैनेडी के साथ भारत आए थे। तब भी नेहरू ने उनके साथ रूखा व्यवहार किया था। इस दौरान नेहरू का पूरा ध्यान पैट्रिका कैनेडी पर ही था। अमेरिका के महान इतिहासकार मेयर स्लेसिंगर अपनी किताब रॉबर्ट कैनेडी एंड हिज टाइम्स में भी नेहरू की कैनेडी से मुलाकात का जिक्र करते हैं। किताब के मुताबिक नेहरू ने दिल्ली में रॉबर्ट कैनेडी और उनकी बहन पैट्रिका को डिनर पर इनवाइट किया था, लेकिन नेहरू डिनर के दौरान छत पर लगे पंखे की तरफ ही देखते रहे। वो ऐसा जता रहे थे कि वो अपना सारा समय फालतू में खराब कर रहे हैं। इस डिनर के दौरान नेहरू ने पैट्रिका के अलावा किसी और व्यक्ति की ओर ध्यान ही नहीं दिया। यही नहीं, 1961 में जॉन कैनेडी ने खुद भारत में परमाणु बम बनाने के लिए मदद की पेशकश की थी। कैनेडी को भरोसा था कि अगर भारत के पास परमाणु बम होगा तो चीन उस पर कभी भी हमला नहीं करेगा। इस बात का खुलासा भारत के पूर्व विदेश सचिव M.K. रसगोत्रा ने अपनी किताब अ लाइफ इन डिप्लोमेसी में भी किया है। रसगोत्रा के मुताबिक जब अमेरिका को ये पता चला कि चीन परमाणु परीक्षण करने वाला है, तो कैनेडी ने नेहरू को अपने हाथ से पत्र लिखा कि अमेरिका
अमेरिका चीन से पहले भारत को परमाणु परीक्षण करने में मदद करने के लिए तैयार है। कैनेडी का प्रस्ताव था कि वो भारत को एक परमाणु बम दे देंगे जिसका राजस्थान के किसी इलाके में परीक्षण किया जा सकता है। कैनेडी का मानना था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को एशिया में सबसे पहले परमाणु शक्ति हासिल करना चाहिए, लेकिन नेहरू ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। किताब में ये भी लिखा है कि अगर नेहरू कैनेडी की बात मान लेते तो 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान कभी भारत पर हमला करता ही नहीं। और इन्हीं नेहरू के वंशज और भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर भारत की विदेश नीति पर हल्की टिप्पणी करते नजर आते हैं। एक बार उन्हें अपने परिवार की हिस्ट्री रिवाइज जरूर कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में ये बात कह रहे थे तब विपक्ष के एक भी नेता की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके खिलाफ कुछ बोले या इसके अपोज में अपनी कोई बात रखे, क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं। हाँ, विपक्ष के नेता ये जरूर पूछते रहे कि इस बुक के ऑथर का नाम क्या है। आपकी इस बारे में क्या राय है या हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।